महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसा कैसे हुआ, उन आखिरी पलों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पायलट को यहाँ लैंड न करते हुए वो बाईं तरफ गया और क्रैश लैंडिंग की। अब मैं आपको थोड़ा सा तकनीकी तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या दिक्कत आई हो सकती है, जिसकी जांच अब डीजीसीए से लेकर तमाम एजेंसीज कर रही हैं। सबसे पहला है ह्यूमन एरर एंगल अब खंगाला जा रहा है, क्योंकि कोई मेडे का कॉल दिया नहीं गया था, ना ही इस एयरक्राफ्ट में जब एटीसी से संपर्क किया गया 8:18 पर तो डिस्ट्रेस कॉल दिया गया था, सब ठीक चल रहा था। पहला कॉल जब एटीसी को लैंडिंग के लिए किया गया तो उन्होंने फर्स्ट अप्रोच के दौरान कहा कि विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद कहा कि विजिबिलिटी 3000 मीटर है और हम लैंड कर सकते हैं, विंड स्पीड भी ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक था, एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत पायलट को नज़र नहीं आ रही थी, विजिबिलिटी उनको लग रही थी ठीक है, विंड स्पीड ठीक है, तो आखिर ये क्रैश लैंडिंग हुई कैसे। अब आपको बताता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट चार्टर प्लेन यहाँ से आया, ये टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप यानी थोड़ी ऊंचाई पर। अब ये टेबल टॉप कितनी ऊंचाई पर है तो आपको दिखा दूं, ये एज है, ये ज़मीन से, जो ज़मीन है उससे 100 फीट ऊपर रनवे है और रनवे का ये एज है, यहाँ पर से रनवे शुरू होता है। जब भी एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो यहाँ से होते हुए आगे कोऑर्डिनेट दिया जाता है, वहाँ टचडाउन करता है, फिर आगे जो एयरपोर्ट टर्मिनल है वहाँ जाकर ये रुकता है। तो कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक ही कैलकुलेशन करके हर पायलट मनूवर करते हुए लैंडिंग करता है। अब जब सेकेंड बार अप्रोच किया गया रनवे पे लैंड करने का तो विजिबिलिटी ठीक थी, लेकिन फिर लैंड क्यों नहीं किया, और लैंड यहाँ, हादसा यहाँ होने के बजाय बाईं तरफ एयरक्राफ्ट क्यों गया। इसका एक जवाब एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलता है, वो है कि डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया गया। डिसेंट रेट कंट्रोल क्या होता है, यानी जब एयरक्राफ्ट ऊंचाई पर होता है, अब जब वो नीचे आता है, नीचे आने को हम डिसेंट कहते हैं कि आप नीचे के लेवल पे आते हैं, और नीचे आते समय सारे कॉन्फ़िगरेशन, लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो नीचे आते समय एक रेट से आना पड़ता है, यानी स्पीड की, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है, गति है, उसको कम करते हुए धीरे धीरे गेयर्स कम करते हुए कोऑर्डिनेट्स पर लैंड करना होता है। अब इस हादसे में ऐसा हुआ हो सकता है कि जब पायलट यहाँ पर अप्रोच करने आया होगा, शायद पायलट की तरफ से एयरक्राफ्ट का डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया गया, यानी जिस रेट से उसको आना था, जिस स्पीड से उसको यहाँ लैंड करने के आना था, उस स्पीड से शायद पायलट नहीं आया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया। और जब पायलट एयरक्राफ्ट को लेके रनवे के ठीक पास पहुँचे तब उन्हें लगा कि मैं बहुत स्पीड में हूँ और डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं यहाँ लैंड करता हूँ तो यहीं पर हादसा हो सकता है। जब पायलट को ये लगा और पायलट जब इस दिशा में आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि ये टेबल टॉप रनवे है, बाईं तरफ एक जगह है, कोशिश करूंगा बाईं तरफ जाके मैं उसको वापस एयरलिफ्ट करूं। लेकिन जब लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब फ्लैप्स, गेयर्स जब लैंड पोजीशन पे होते हैं तो उस एयरक्राफ्ट को एयरलिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया गया, स्पीड कंट्रोल नहीं की गई लैंडिंग की, इसी वजह से जब टचडाउन की बारी आई तो टचडाउन के समय पायलट शायद डर गए या उनको ऐसा लगा कि शायद इधर हादसा हो सकता है, तो उन्होंने एक दूसरी जगह देखकर मनूवर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। सीधे जाकर बाएं तरफ उन्होंने क्रैश किया और थोड़ी दूर में जाकर वहाँ ब्लास्ट हुआ, गुब्बारा आग का देखते मिला, क्योंकि फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में क्या ये पायलट की गलती है, इसकी दिशा में अब जांच होगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट में कोई कमी नहीं थी, एयरक्राफ्ट फिट था, ऐसा एयरक्राफ्ट के मालिक कहते हैं। पायलट ने भी कहा था एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं थी। पायलट ने ना मेडे का कॉल दिया था, ना पायलट ने किसी डिस्ट्रेस कॉल को एटीसी को बताया था। विजिबिलिटी अच्छी कही थी, 3000 मीटर की विजिबिलिटी है ऐसा पायलट ने एटीसी को कहा था, और साथ ही विंड स्पीड की बात करें तो उन्होंने विंड स्पीड नॉर्मल कही थी। तो ऐसी स्थिति में जब सब कॉन्फ़िगरेशन, सब चीज़ें ठीक थी, तो आखिर पायलट यहाँ लैंड क्यों नहीं कर पाए, बाहर क्यों गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी वजह से डिसेंट रेट को लेकर जांच होगी और ये ह्यूमन एरर की दिशा में एंगल जाएगा, उसकी जांच होगी। दूसरी बात अहम यह है कि इस पायलट के ट्रैक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। पायलट का ट्रैक रिकॉर्ड शायद ठीक नहीं है, अभी जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये जांच का विषय है, जांच में ये बात सामने आएगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पायलट पिछले 8 साल से इस कंपनी के साथ जुड़े थे, चार्टर प्लेन ऑपरेट करते थे, 15,000 घंटे का उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। लेकिन सहारा एयरवेज के टाइम पे और इंडिगो एयरवेज के टाइम पे कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से पायलट को दिक्कतें आई थी। अब वो क्या बातें हैं, क्या उन्हें उसका सामना करना पड़ा था, ये तमाम चीज़ें डीजीसीए और तमाम एजेंसीज की जांच में सामने आएगा। लेकिन अब जांच इस दिशा में जारी है कि क्या टेक्निकल एरर नहीं, ह्यूमन एरर अजीत पवार के मौत का कारण है। कैमरामैन रुपेश एलआर के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, बारामती।
है।